एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरिया पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम आप सभी को ऑनलाइन क्लास की सुविधा दे रहे हैं। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में गुडविल के बारे में या ख्याति के बारे में पढ़ा था। मतलब गुडविल, लास्ट क्लास में हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था। गुडविल क्या होती है, गुडविल के हमने प्रकार पढ़े थे, जो 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था प्रकार में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रकार जो है वो 2 है और प्रकृति 3 है। तो प्रकार 2 है, प्रकृति 3 है। देखो, प्रकृति के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया भी था। पहले अपन बात करते हैं संस्थागत ख्याति। संस्थागत ख्याति जो है, देखो ख्याति की प्रकृति 3 है, संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति और आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। ये 3 के बारे में मैंने आपको थोड़ा समझाया था। वापस हम पढ़ते हैं संस्थागत ख्याति। संस्थागत ख्याति का संबंध किससे होता है? संस्था से, या फिर सीधा सीधा बात करें तो व्यापार से। दूसरी बात, व्यक्तिगत ख्याति का संबंध किससे होता है? व्यक्ति विशेष से। और आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति का जो संबंध होता है वो ना तो संस्था से होता है ना ही व्यक्ति से होता है। ना तो संस्था से होता है ना व्यक्ति से होता है, बस एक छोटी सी कोई घटना से होता है। अब आ जाओ अपने संस्था। संस्था का मतलब क्या होता है कि इस पे जो ख्याति है, इस प्रकार की ख्याति, वो हमेशा किस पे निर्भर करती है? संस्था पे निर्भर करती है। कैसे? या तो संस्था के नाम पर, संस्था के गुण पर। गुण मैंने आपको समझाया था। इस पे ये क्या करती है? प्रभावित होती है। मतलब कि इसमें व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता है। व्यक्ति का यहां पे मतलब है उसके मालिक से। मतलब अगर आपके व्यापार में संस्थागत ख्याति है तो ख्याति का संबंध किससे होगा? सीधा का सीधा आपके व्यापार के नाम से या व्यापार की पहचान से। और वो पहचान कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। अगर आप अच्छा माल बेचते हो, अच्छी क्वालिटी का बेचते हो, मिलावट नहीं करते हो, तो उससे ख्याति किसकी बनती है? आपके व्यापार की। व्यापार की मतलब संस्था की। ठीक है। अब मैंने ये बताया कि यहां पे व्यक्ति विशेष ख्याति नहीं है। मतलब यहां पे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज हम बात करते हैं, कोई भी कंपनी ले लो, जैसे पार्ले जी बिस्किट के बारे में आप सबने सुन रखा है। ये बिस्किट जो है ये अपने, जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले का बिस्किट है, तब से चल रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना कि भाई इसका ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है? इस कंपनी को किसने चालू किया? इसका मालिक कौन है या कौन था? अब वर्तमान में मालिक कौन है, इसके बारे में जानकारी दो। आप में से 99% बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट के नाम से। हम इसको क्यों खरीदते हैं? इस नाम की वजह से खरीदते हैं, प्रोडक्ट के नाम से। इसलिए यह ख्याति किस प्रकार की है? संस्था की ख्याति है। संस्था की ख्याति में क्या होता है कि हमें मालिक से कोई मतलब नहीं होता, हमें संस्था से मतलब होता है और संस्था के प्रोडक्ट से मतलब होता है। अगर संस्था का मालिक कौन है, कौन था, मर गया, नया आ गया, उस चीज से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। तो ये होती है आपकी संस्थागत ख्याति। दूसरी बात करते हैं व्यक्ति विशेष। देखो, मैंने नाम में आपको बताया, इसमें ख्याति का संबंध किससे होगा? एक व्यक्ति से होगा। अगर वो व्यक्ति अगर आपके व्यापार से चला जाता है तो ख्याति भी उसके साथ साथ चली जाती है। लेकिन यहां पे क्या था? यहां पे अगर आपके व्यापार का मालिक या कोई व्यक्ति विशेष व्यापार से चला जाता है तो मालिक जाता है, ख्याति नहीं जाती है।
इसीलिए संस्थागत ख्याति को एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बिल्ली की प्रकृति की ख्याति। कौन सी ख्याति बोलते हैं? बिल्ली की प्रकृति। क्यों? एक एग्जाम्पल माना जाता है कि जैसे, चलो एग्जाम्पल हम तीनों का साथ में लेंगे, फिर आता है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष का मैंने बता दिया, इसमें ख्याति का संबंध किससे होता है? सीधा सीधा व्यक्ति से होता है। अगर वो व्यक्ति व्यापार छोड़ के चला गया तो साथ में उस व्यापार की ख्याति भी चली जाएगी। जहां जहां वो व्यक्ति जाएगा ख्याति उसके साथ जाएगी। ये होता है व्यक्ति विशेष। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, अगर वो स्कूल में अच्छा पढ़ाता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा पढ़ाता है तो सिंपल सी बात है, सारे बच्चे उसी से पढ़ेंगे। अगर वो किसी कारणवश अगर वो इंस्टीट्यूट या कोचिंग छोड़ के कहीं और चला जाता है तो क्या होता है? पीछे पीछे बच्चे भी उसके साथ आ जाते हैं, या जहां वो पढ़ा रहा था वहां से बच्चे क्या करते हैं? कोचिंग या स्कूल छोड़ देते हैं। तो यहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ख्याति क्या है? ग्राहक क्या है? बच्चे ही तो है। जब ग्राहक चले जाते हैं तो ख्याति भी चली जाती है। अब इसमें जो है वो ख्याति किसके पीछे जाएगी? उस अध्यापक के पीछे। तो ये आपका व्यक्ति विशेष है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसके कारण आपका व्यापार चल रहा है, जिसके कारण आपके व्यापार की ख्याति बनी हुई है, अगर वो व्यक्ति उस व्यापार को छोड़ के कहीं और चला जाता है तो साथ साथ में ख्याति भी उसके साथ चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। अब इसका संबंध ना तो संस्था से है और ना किसी एक व्यक्ति से, दोनों से कोई संबंध नहीं। इसका संबंध है किसी घटना से। घटना का मतलब अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई घटना घटती है, अचानक से कोई घटना घटती है, आकस्मिक घटना। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? अचानक से घटना, अचानक से घटने वाली घटना। मान लो अगर कोई घटना अचानक से घटती है और उस घटना घटने से क्या होता है? व्यापार को या तो काफी ज्यादा फायदा होता है या फिर काफी ज्यादा क्या होता है? नुकसान। तो इस घटना से क्या होता है? अगर फायदा होगा तो सीधी सी बात है ख्याति क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर नुकसान होगा तो ख्याति क्या होगी? कम होगी। बस इसमें ख्याति क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। बस ये तीन प्रकार है ख्याति के प्रकार, नहीं सॉरी, प्रकृति। प्रकृति तीन प्रकार की है, प्रकार दो प्रकार के। प्रकृति तीन है, प्रकार दो है। प्रकृति तीन है और प्रकार दो है, ध्यान रखना। प्रकार दो कौन से? क्रय की गई ख्याति और स्व अर्जित ख्याति, वो हमने पढ़ा था। अब देखो प्रकृति की बात के तीन प्रकार की, पहले संस्थागत, व्यक्तिगत और आकस्मिक। अब देखो बात करते हैं संस्थागत। संस्थागत में क्या होता है? संस्थागत में मैंने आपको बता दिया संस्था से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। कौन उस व्यापार का मालिक पहले था, अब है, मर गया, अब नया आ गया, उसका बेटा बन गया, किसी ग्राहक को कोई लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ मतलब होता है दुकान से। आज भी आपने देखा होगा, अगर किसी के फादर अगर दुकान चला रहे, उसका बेटा अगर वही दुकान चला रहा, तो पुराने कस्टमर आज भी वहीं पे आते हैं, वो दुकान के नाम से आते हैं। तो इसमें इस प्रकार की ख्याति को हम क्या मानते हैं? बिल्ली की प्रकृति। क्यों? क्योंकि बिल्ली के बारे में यह जाना जाता है कि बिल्ली जिस मकान में रहती है, मान लो यहां पे वो बिल्ली रहती है, बिल्ली जिस मकान में रहती है तो बिल्ली का संबंध सिर्फ और सिर्फ मकान से होता है, ना कि उसमें रहने वाले व्यक्ति से। अगर जैसे मान लो ए रह रहा है इस मकान में, मान लो ए मकान छोड़ के चला गया और इसकी जगह बी आ गया, तो बिल्ली अपना स्थान कभी भी परिवर्तित नहीं करती है। बिल्ली को मकान मालिक से कभी मतलब नहीं होता है, वो वहीं रहेगी। तो वो चीज अपने यहां पे है, तो मकान क्या होगी? संस्था। मकान क्या हो गया आपकी? संस्था। और बिल्ली क्या हो गई? ख्याति। मतलब जिसका संबंध किससे? मकान से है, मतलब किससे? संस्था से। व्यक्तिगत ख्याति को हम किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिगत ख्याति को हम मानते हैं कुत्ते के प्रकार की। कुत्ते के प्रकार की या कुत्ते की प्रकृति। क्यों?
क्योंकि ये माना जाता है कि कुत्ता जो होता है वो इंसानों का वफादार होता है। तो बस वही चीज है, जैसे कोई मकान है, इस मकान में कौन रह रहा है? वही ए रह रहा है और ये के साथ इसका डॉग रह रहा है। तो अगर ए मकान छोड़ के जाएगा तो पीछे पीछे डॉग भी आएगा, कुत्ता भी साथ में आएगा। ऐसा नहीं बी रह रहा है तो उसके साथ ये का ये कुत्ता रहने लग जाए, कभी ऐसा नहीं होता है। तो ये होती है व्यक्तिगत ख्याति, मतलब जहां पे व्यक्ति विशेष व्यापार छोड़ के जा रहा है साथ में ख्याति भी जा रही है, इसलिए इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति मानते हैं। तीसरी है आकस्मिक घटना। आकस्मिक घटना संबंधी को अपन मानते हैं चूहे के प्रकार। इसको क्या मानते हैं? चूहे के प्रकार। क्यों? चूहे को ना तो मकान से मतलब होता है भाई, ना तो चूहे को मकान से मतलब है और ना ही मकान मालिक से। वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तो उसको ना तो मकान से मतलब होता है ना मकान मालिक से। इसलिए इसको हम किससे जोड़ते हैं? आकस्मिक घटना से। किसी भी घर में कभी भी किसी भी प्रकार से वो जा सकता है, आ सकता है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं? चूहे के प्रकार के। तो ये अपना टॉपिक था ख्याति के प्रकार। देखो ख्याति के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब ख्याति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि भाई ख्याति हमें क्या करना है, इसका क्या होगा। तो ये 3 प्रकार थे। अब देखो ख्याति का क्या होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, एक ऐसी सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल है ए और बी, दोनों साझेदार है। सी नया साझेदार आना चाहता है तो सी 2 चीज लेके आएगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा पूंजी, और दूसरा लेके आएगा गुडविल। तो हमने पहले वीडियो में इसमें जब ये चैप्टर चालू किया था हमने पढ़ लिया था। अब देखो यहां पे क्या होगा, ए और बी साझेदार है, सी आ रहा नया। पूंजी का तो छोड़ो, गुडविल की बात करते हैं। सी अपने साथ क्या लेके आएगा? गुडविल। गुडविल का मतलब वही, गुडविल के अनुसार पैसा लेके आएगा, अमाउंट लेके आएगा। अब क्या होगा? अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। सी क्या, देखो मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं। सी क्या करेगा? गुडविल की राशि लाएगा, गुडविल की राशि लेके आएगा। तो पहली चीज क्या होगी? गुडविल की राशि लाना। दूसरी है गुडविल की राशि लाके किसको देगा? ए और बी को देगा। तो दूसरी चीज ये होगी। अब गुडविल का पैसा किसके पास आ गया? ए और बी के पास। अब ए और बी चाहते हैं गुडविल का पैसा व्यापार से निकालना, तो ये तीसरी हो गई। मतलब गुडविल की इंपॉर्टेंट एंट्री कितनी आपकी? 3 है और एक एंट्री और बनती है, 4 एंट्रियां हैं। ठीक है, तो गुडविल की एंट्रियों के बारे में बात करेंगे। अब दूसरी बात, ये तो मैंने आपको एंट्रियों में समझा दिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भाई सी को हमने बोल दिया भाई तेरे को गुडविल लेके आनी है, लेकिन लाएगा कितनी? मन से थोड़ी बोल सकते, 10,000 ले आना, 20,000 ले आना, 50,000 ले आना, ऐसे मन से हम बोल नहीं सकते। तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी? गणना, कैलकुलेशन। और उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कैलकुलेशन कैसे होती है? किसी न किसी मेथड से होती है, विधियां। तो गुडविल की गणना करने की हमें विधियां पढ़नी पड़ेगी। तो विधियां अपन पढ़ते हैं। देखो विधियों के बारे में आपको समझा रहा हूं, मेथड ऑफ गुडविल, फिर इसकी एंट्रियां, और फिर आपका गुडविल टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो गुडविल की विधियों के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी विधियां हैं। तो मेथड ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ गुडविल में पहला आपका जो मेथड है वो है औसत लाभ के आधार पर। ध्यान से समझना। पहला है औसत लाभ के आधार। पहला मेथड क्या है? औसत लाभ के आधार पर। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, औसत लाभ के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो औसत लाभ के आधार पे पहला है आपका सरल औसत लाभ। इसमें पहला आपका आएगा सरल औसत लाभ।
दूसरा आपका आएगा भारित औसत लाभ। औसत में क्या होगा, एक तो सरल होगा और एक भारित होगा, और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आएगा अधिलाभ। अधिलाभ को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सरल औसत को बोलते हैं सिंपल एवरेज। भारित को बोलते हैं वेटेज। तो ये आपका ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो विधि आती है, फिर वो विधि है आपकी औसत विधि होगी। औसत विधि के बाद आपकी आएगी पूंजीकरण विधि। तीसरी विधि आएगी आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरी विधि में दो विधि है। पहला है आपका औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि, और दूसरा है अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि। फिर आपका चौथा पॉइंट आएगा छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल, और फिर आपका इसमें पांचवा पॉइंट आएगा। पांचवा पॉइंट आपका लास्ट जो है वो है वार्षिकी विधि। नहीं, एक आएगा आपका क्रय प्रतिफल के आधार पर। और फिर लास्ट आपका आएगा वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। तो ये आपके ये मेथड है कुछ गुडविल कैलकुलेट करने की। तो अपन स्टार्टिंग से एक एक मेथड पढ़ते हैं। तो देखो, पहले अपन मेथड की बात करते हैं औसत लाभ विधि के आधार पर। औसत लाभ विधि में क्या है, सरल लाभ, सरल औसत विधि। तो पहले अपन लेते हैं सरल औसत विधि। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें आपको 4-5 साल का जो है लाभ दे रखा होगा। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे आपको 4-5 साल का, जैसे मान लो एक 2015 का आपको लाभ दे रखा है, 2016 का दे रखा है, 2017 का दे रखा है, 2018 का दे रखा है और 2019 का दे रखा है। जैसे लाभ मान लो यहाँ पे दे रखा है 20,000, इसमें दे रखा आपको 30,000, और मान लो यहाँ आपको दे रखी है 10,000 रुपए हानि। जरूरी थोड़ी हर साल लाभ हो। फिर आपको दे रखा हो 20,000 का लाभ, और फिर आपको मान लो 20,000 का लाभ दे रखा हो। ये चलो 40,000 का, यह आपको लाभ दे रखा है। तो अब आपको क्वेश्चन बोला सरल औसत विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, आपको क्वेश्चन देगा किसी फर्म के गत वर्ष के 5 वर्ष के लाभ इस प्रकार है, और आपको औसत विधि से क्या करना, ख्याति की गणना करनी सरल औसत विधि से। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सीधा सीधा आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको क्या निकालना, सरल औसत लाभ विधि। तो पहले निकालो सरल औसत, सिंपल एवरेज। अब औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने का तरीका मैंने आपको
अपन 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था, 10th में भी आपने पढ़ रखा है, कभी जितने साल है उससे डिवाइड कर दो। तो देखो सरल औसत आप कैसे निकालोगे, पहले देखो, पहले सारे लाभ जोड़ो। जैसे पहला लाभ कितना है 20,000, प्लस दूसरे साल का लाभ कितना है 30,000, प्लस 30 साल का लाभ नहीं, हानि, हानि तो ब्रैकेट में डाल दो, प्लस चौथे साल का लाभ क्या है, प्लस 5वें साल का लाभ ये। तो ये औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो हम लगा लेंगे, संख्या कितनी है, कितने साल है, 5 साल है, ये डिवाइड 5, ये आ गया आपका औसत। निकालो 30, 50, 40 और 60, 100, मतलब 1 लाख रुपए। 1 लाख बटा 5 मतलब कितना आ रहा है, तो औसत लाभ कितना आ गया 20,000। अब इस क्वेश्चन में आगे आगे क्या दे रखा होता है आपको, आगे आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होता है, ख्याति की गणना औसत लाभ के 3 गुना करनी है। औसत लाभ के 3 गुना करनी। अब इसने क्या बोला है, ख्याति की गणना आपको औसत लाभ के कितने गुना करनी है, 3 गुना। औसत लाभ आपने निकाला है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ आपने निकाला, कितना आया 20,000। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको ख्याति की गणना कितनी करनी है, औसत लाभ के कितने गुना, 3 गुना। तो जैसा बोल रहा है वैसे कर लो। अब आपको निकालना क्या है, गुडविल। गुडविल आपको कैसे निकालनी है, औसत लाभ का 3 गुना। तो औसत लाभ कितना आया, औसत लाभ आया आपका 20,000, तो ये 20,000 इंटू 3 गुना, तो इंटू 3 कर दो, क्या आ गई 60,000। मतलब इस व्यापार की जो ख्याति है वो कितनी आ गई, 60,000 आ गई। देख लो एक बार वापस क्या किया मैंने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सरल औसत विधि से करना है। क्वेश्चन ने ये दे रखा है भाई किसी फर्म का 5 वर्षों का लाभ निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार कौन सा है, 2015 का 20,000 है, 2016 का 30,000 है, 2017 का 10,000 हानि है तो माइनस हो जाएगा, 18 का 20,000 है और 19 का 40,000। ये आपको 5 साल का लाभ दे रखा है। और क्वेश्चन ने बोला है ख्याति की गणना औसत लाभ के 3 गुना करनी है। मतलब ख्याति की गणना औसत लाभ के 3 गुना पर करनी है, बीच में पर लिख दो। ये आपका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पहले क्या करना है, सरल औसत लाभ विधि है तो पहले सरल औसत लाभ निकालो। पहले सरल औसत लाभ तो निकालो। कैसे निकालोगे, सरल औसत ये रहा आपका। कैसे निकालो, औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग पहले योग कर लो भाई, 20, 30, 50 है, ये माइनस हो जाएगा, ये 2 जुड़ जाएगा तो मैंने इनको जोड़ा। संख्या कितनी है भाई, संख्या सीधी सी बात है 1, 2, 3, 4 और 5। 5 साल के लाभ है तो डिवाइड 5 आ गया। अब इनको जोड़ा तो आंसर क्या है 1 लाख। बेन की ढोल 1,10,000 हो रही है, 10,000 माइनस है तो 1 लाख आ गया। कितने से डिवाइड करना है, 5 से। ये 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर क्या आ गया 20,000। तो औसत लाभ कितना आ गया 20,000। अब क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, ख्याति की गणना करनी है। ख्याति कितनी होगी, औसत लाभ के 3 गुना। तो हमने औसत लाभ निकाला। औसत लाभ कितना है आपका 20,000, 20,000 का 3 गुना कर दो। 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपका सिंपल मेथड है। और बड़े क्वेश्चनों में जो है आपका यही काम आएगा। बड़े क्वेश्चनों में जो आपका मेथड है वो सरल विधि ही काम आएगी। बाह्य औसत विधि अगर क्वेश्चन पूछता है तो ही आपको उपयोग लेना है। अधिलाभ विधि, अब आपके इसमें जो इंपॉर्टेंट मेथड है, पहले तो आपका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चनों में यही मेथड आता है आपका। ये क्वेश्चन बहुत, इसका जो मेथड है वो बहुत कम पूछा जाता है। अधिलाभ जो है सुपर प्रॉफिट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उधर नहीं दिख रहा है तो, और ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, अगर आपको ये पहला मेथड और ये अधिलाभ वाला मेथड आता है तो पूंजीकरण विधि आपसे इजी वे में हो जाए, क्योंकि पूंजीकरण विधि भी किसके आधार पे, औसत लाभ और अधिलाभ के आधार पे है। तो औसत लाभ तो आपका यही काम आएगा और अधिलाभ आपका ये काम आएगा।
फिर आपकी छिपी हुई ख्याति, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वार्षिक विधि भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके ख्याति की विधियां जो मैंने आपको आज सिर्फ एक विधि ली है, क्योंकि इससे पहले हमने ख्याति के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस वीडियो के बारे में आगे पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।